इनके बच्चे हाथ पैर जोड़ते रहे, बीवी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन दबंगों ने मारना बंद नहीं किया। इतना पीटा कि जान ही ले ली। सोचने पर मजबूर कर देगी। आपको ये बात, पूरी बात बताता हूं कितनी बड़ी बात थी और इतनी बड़ी बात पे क्या कोई किसी की जान ले लेता है। मैं मुरादाबाद रहता हूं, ये बात अमरोही की है, मेरे पास में जिला है, और एक बहुत फेमस चौराहा, जोए का एक चौराहा है, संबल चौराहा जिसे कहते हैं। वहां पर क्या होता है कि एक कार बाइक से टकरा जाती है। अब वो गलती किसकी थी नहीं पता, लेकिन बाइक गिर जाती है। अब जब बाइक गिरती है तो इन दोनों में आपस में झड़प हो जाती है। लेकिन वो फेमस चौराहा है, भीड़ काफी रहती है वहां पर, तो लोग आपस में आकर इनका बीच बचाव कर देते हैं। ये अपने अपने रास्ते जाते हैं, लेकिन अपने रास्ते सिर्फ कार वाला जाता है। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, वो इन्हीं के रास्ते आते हैं पीछा करते हुए, क्योंकि उनकी अनाह पे लग गई, शैतान सर पे हावी हो गया। दबंगाई दिखाने के लिए कार का पीछा करते हैं, अपनी बाइक को कार के आगे लगा देते हैं, रोकते हैं, फिर से झड़प होती है, मारपीट होती है, और फिर उस कार वाले को, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है। बच्चे गिड़गिड़ाते रहे, बीवी हाथ पैर जोड़ती रही, लेकिन नहीं छोड़ा, और तब तक नहीं छोड़ा जब तक जान नहीं चली गई। अब ये बताइए, क्या ये इतनी बड़ी बात थी कि इस बात पर आप छोटे बच्चों के सर से उनके बाप का साया छीन लो? क्या ये इतनी बड़ी बात थी कि आप किसी का सुहाग छीन लो, किसी के घर का सहारा छीन लो? इस कत्ल ने सिर्फ एक परिवार को बर्बाद नहीं किया, 2 परिवारों को बर्बाद किया है। उनके घर का सहारा तो चला ही गया, लेकिन खुद भी अब क्योंकि केस हो गया है तो जेलों में रहकर बर्बाद रहेंगे। उनसे ज्यादा उनके परिवार वाले बर्बाद रहेंगे। क्या होता अगर कोई छोटा बनकर माफी मांग लेता? क्या होता अगर इस बात को दरगुजर कर देते? क्या होता? बहुत कुछ होता। एक बच्चों के सर पे बाप का साया बना रहता, बीवी का सुहाग नहीं जाता, और अब परिवारों को जो भुगतना है ना, वो भुगतना नहीं पड़ता। खुदा हम सबको ऐसी शैतानी हरकतों से बचाए।